लो जी मछली साड़ी हो गई है तैयार माशाल्लाह जी। ए देखो एडा वधिया दा कलर आ गया जे। हुण असीं इहदी साइड फिर चेंज कर दिंने आ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश को लगाने जा रहे हैं जी मसाला। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। ये फ़िश है तकरीबन 2.5 किलो फ़िश है और इसको ना दुकानदार ने सिर्फ हमें बना के तो नमक लगा के दे दिया था। इसको मैंने आधा घंटा रखा, फिर मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसको लगाएंगे हम ये सारे स्पाइसी। ये देखें कितने सारे मैंने रखे हुए हैं। सारी चीज़ें जैसे जैसे लगाते जाते हैं आपको बताते जाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि इसको एक बड़े बर्तन में, सबसे पहले ये मेरे पास ज़ीरा है और आधा टेबलस्पून ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून मेरे पास सूखा धनिया है। इसको ना थोड़ा सा मैं ना इसमें डाल के ना तो दरदरा सा पीस लेती हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको मैं पीस लूँ। इसका मैंने मोटा मोटा ना दरदरा सा पीस लिया। ये रेडी हो गया। अब हम एक बाउल ले लेंगे और ये सारे मसाले इसमें शामिल करेंगे। पहले मसाले मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ली है जी 2.5 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च, इसको डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने ली है दादड़ मिर्चें 1/2 टेबलस्पून, इसको डालेंगे। इसके साथ जाएगी हल्दी, 1 टेबलस्पून हल्दी है। नमक है हस्बे जायका। नमक मैंने आधा टेबलस्पून ही लिया क्योंकि मछली वाले ने इसको लगा के भी दिया था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। और इसके साथ ही जाएगा सूखा धनिया पिसा हुआ, ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है। इसके साथ जाएगी जी काली मिर्चें, ब्लैक पेपर आधा टेबलस्पून और अजवाइन है 1 टेबलस्पून और इसके साथ है आधा टेबलस्पून गरम मसाला। ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून चाइनीज़ साल्ट। ये ऑप्शनल है, आप इसको डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, नहीं तो ना डालें। इन सारे मसालों को हम कर लेंगे मिक्स। इससे क्या होगा कि सारा मसाला एक जैसा लगेगा मछली पे। जैसे जैसे हम इसके पीस रखेंगे ना इसके ऊपर डालेंगे तो सारे एक जैसे ही लगेगा। बाकी ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है और लीमू का रस निकाला है मैंने वो, और ये सिरका, ये हम फ़िश के ऊपर ही डालेंगे। अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे इस तरह, इसमें सारी फ़िश के पीसेस जो है ना इस तरह रख लेंगे। अलग अलग से करके इसलिए रख रहे हैं कि सारे जब हम मसाला लगाएंगे ना तो इस पे अच्छी तरह से कोट हो जाएगा, हर पीस पे बराबर का मसाला लगेगा। ये देखें मैंने सारे पीसेस। अब हम इस पे डालेंगे ये मसाला जो हमने मिक्स किया है ना सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मेरा तरीका, इस तरह से मैं लगाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त मसाला लगता है और हर चीज़ बराबर से इन पे लग जाती है अच्छी तरह से। ये सारा मैं डाल के ना तो इनको ऊपर नीचे से अच्छी तरह से कोट कर दूँगी। अब हम इनको दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, लेकिन मैं एक हाथ से कर रही हूँ क्योंकि दूसरे में मोबाइल है। अब ये बाकी जो मसाला है ये भी डाल देंगे हम। ये देखिए मैंने इनको अच्छी तरह से ना मसला है तो कितना प्यारा माशाल्लाह से सारी बोटियों पे मसाला कितना ज़बरदस्त लग गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट है ना, तो इसका मैं निकाल लूँगी पानी और ये सारी मछली पे इसी तरह लगा देंगे हम। इस तरह दबा के गुद्दा निकाल देंगे हम, गुद्दा नहीं डालेंगे। ये देखिए मैंने निकाल लिया। सिर्फ मैं इसका
पानी ही लगाऊंगी। इसी तरह लेमन का जूस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी इसी तरह लगा देंगे हम इसके ऊपर। इसके साथ ही जाएगा सिरका, ये 3 से 4 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इनको हम अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर देंगे। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मछली को ना मसाला मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया, माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त लगा है और पूरे किचन में इसकी खुशबू महक गई है। इसको आप 2 से 3 घंटे के लिए रख दें, तो बाद में आप इसको फ्राई करें। अगर एमरजेंसी भी बनाना हो तो आप इसको फौरी से भी बना लें, बहुत टेस्टी बनेंगी और बाज़ार से भी बढ़िया बनेंगी और बहुत ही ईजी बनाना है। तो इसको हम डाल लेंगे बाउल में। सारी फ़िश को मसाला देखें कितना ज़बरदस्त लग गया और ये उतनी ही टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह से। तो आज तक की मेरी वीडियो यहीं तक की थी। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ्राई की वीडियो मैं इसकी अलग से बनाऊंगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, शाम हो चुकी है। इसको अभी मैं फ्रीज़ कर दूंगी। इसके साथ ही लेते हैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मैं इसको बनाने जा रही हूँ तवे पे मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, तो इस पर हम डालेंगे फ़िश को। इसके ऊपर मैं हल्का सा ना आटा डाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कभी कभार इसको ना कढ़ाई में बनाती हूँ जब मेरा दिल करता है, नहीं तो मैं तवे पे बना लेती हूँ, जैसे आपको अच्छी लगे। तवे की मुझे बहुत पसंद है, तवे पर पकी हुई। तो मैंने इसके ऊपर ना हल्का सा आटा डाला था ताकि ना इसका मसाला ना उतरे। इससे ये होगा कि इसका मसाला बिल्कुल इसके साथ। अब जैसे ही ये थोड़ी सी एक साइड से पकेगी फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। इसको पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। माशाल्लाह कमाल हो गया, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना किचन में। मैंने आंच तेज़ नहीं की थी, बस हल्की आंच पे बनाया ताकि ना इस साइड से ज़्यादा पकाती हूँ ताकि दूसरी साइड से ज़्यादा कलर ना हो ख़राब हो। थोड़ी देर के लिए अब हम इस साइड से बना लेंगे क्योंकि अभी बहुत फ्रेश है ना, तो ये पानी वगैरह जितनी देर तक इसका निकल नहीं जाता उतनी देर हम इसको पकाएंगे। आंच को हम बस कम ही रखेंगे। लो जी मछली साड़ी हो गई है तैयार माशाल्लाह जी। ए देखो एडा वधिया दा कलर आ गया जे। हम असीं दी साइड फिर चेंज कर देने यार। एक छिट्टा मेरे तो बहुत पैंदियां ने, देखो बस इन्हूं हल्की हल्की आंच ते ना असीं 2 मिनट वास्ते ना होर रख देने बस। तो माशाल्लाह से फिश साड़ी जी ना रेडी हो गई है, बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो गया अंदरों। ये नाल ही असीं लैने इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।